वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं सिग्मा सॉल्व के बारे में। आज के दिन यानी कि 23 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस तो 380 रुपये है, लेकिन इस कंपनी ने आज कमाल किया, अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी 2010 में बनी और कंपनी बिजनेस में है, आईटी सर्विस के आईटी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। यदि हम आगे चल के 5 साल को देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 700% रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज सिग्मा सॉल्व लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 23 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 380 रुपये 10 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया और कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के रिटर्न्स को। आप देख सकते हैं आज के दिन तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि हम एक महीने को देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 33.84% रिटर्न निकाल के दिया। शॉर्ट टर्म में तो ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे ही रही है। चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी कि एक साल में 2024 में मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 4.95% की। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 3 साल में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 43.33% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 248 जो आज के दिन यानी कि 380 रुपये 10 पैसे का है। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ ही इस कंपनी ने बताया ये कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, यदि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाएंगे तो। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 726% रिटर्न निकाल के दिया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये, जो आज के दिन यानी कि 23 मई 2025 को है 380 रुपये 10 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से आपको यदि रिटर्न पाना है तो आपको वेट करना होगा। आगे बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 2024 में रिटर्न तो नहीं दिया था, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50 पैसे का डिविडेंड दिया था और डेट थी 13 अगस्त 2024 को। तो कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया लेकिन डिविडेंड दिया। बात की जाए इस कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 325 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 27.96। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच, उसके ऊपर को अच्छा ही कहा जाएगा। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत की, तो वो है 0.11। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 47.42%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 36.82 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 68.59 करोड़। जबकि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 2024 में इस कंपनी का बढ़ गया 23 की तुलना में, जो कि रहा 19.33 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 15.28 करोड़। जानते हैं नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में रहा 30.22 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ अच्छा खासा था 51.74 करोड़।
नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 73.22%। जबकि रिटेल से रहता यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.78% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 480 रुपए, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 210 रुपए 10 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 41.2%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का डेटा से को इंक्रीज कर लिया, जो कि है 48.8 डेज से 81.9 डेज में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को भी कंपनी ने इंक्रीज कर लिया, जो कि है 21.9 डेज से 60.3 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की। फाइनेंस भी 23 की तुलना में 24 में थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन ठीक है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप ठीक है, लोन कर्ज नहीं है, आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिग्मा सॉल्व का 380 रुपए 10 पैसे का। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 726% का। तो कंपनी रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट